अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको एएफएनएस के जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका सिलेबस बताया था कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमने 4 स्टार कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनसे आपके एमसीक्यूज कम आते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एएफएनएस केमिस्ट्री के बारे में है, जिसमें देखिए केमिस्ट्री तो आपका होल है, जिसमें से आर्मी ने कोई आपको डिफाइन नहीं किया कि आपने ये चैप्टर करके आने तो आप पास हो जाएंगे। तो हमें ये कैसे पता लगता है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखें, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो टेस्ट दे के आते हैं, तो उनके टेस्ट में जो एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनके टेस्ट में जो जो एमसीक्यूज आते हैं तो हम उसको देखते हैं, तो इसको कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस एनालिसिस। उसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी क्या कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपने कौन से करने हैं और किसके ज़्यादा चांसेस होते हैं टेस्ट में आने के। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो केमिस्ट्री में भी फेल हो जाते हैं केमिस्ट्री की वजह से। आपको टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश में से, और कभी कभार बच्चों का केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उनके केमिस्ट्री में से 20-25 एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो अगर आपने इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की होती तो उसमें चांसेस होते हैं कि कैंडिडेट फेल हो जाए। तो आपने लाजमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने हैं, और इसी तरह आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स और उसके बाद हम इंग्लिश को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो होल सिलेबस है वो कवर हो सके। अच्छा, सबसे पहले आपको ये चैप्टर शो हो रहे होंगे, एएफएनएस केमिस्ट्री हाई यील्ड चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। ये तो आपको चैप्टर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चल के इसके क्या देखेंगे, इसके टॉपिक्स भी देखेंगे। देखें, आपको जैसे ये शो हो रहा हो कि ये टॉपिक्स, टॉपिक वाइज भी हम इसको नेक्स्ट चल के देखेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स को देख रहे हैं तो मैं इसका एक प्रॉपर आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, मैं आपको टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा और उसके अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। हम देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हम इसको पहले करेंगे, स्टार भी करेंगे कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है इसको हम 2 स्टार भी कह सकते हैं। ठीक है। इनमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं और मैं नेक्स्ट चल के आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि किस तरह के इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। 2 स्टार कर लें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है। और उसके बाद गैसेज हो गया, लिक्विड, सॉलिड्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ठीक है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखें, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको हम 1 स्टार कह लेते हैं। ठीक है। कभी कभार इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। और ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसको भी 1 स्टार कहते हैं, कभी कभी इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। बाकी जो 7 तक चैप्टर हैं, 6, 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग अगेन 2 स्टार है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें से कभी कभार एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। लेकिन आपने देख लेने हैं। और ये तो सारी जो आपकी है ना, ये वाले जो सारे चैप्टर हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है। इसमें आपका आ जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन आ जाता है, अल्कीन, अल्केन और अल्काइंस आ जाता है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ कि हर चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट होते हैं और एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे सेशन के बारे में। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपका इंपॉर्टेंट होता है वर्बल इंटेलिजेंस का पोर्शन। जब तक आप उसको कवर नहीं करते, वो आप जब तक आपका टेस्ट नहीं होता तो आप अकेडमी की तरफ आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से आप वर्बल इंटेलिजेंस को इतना लाइट नहीं ले सकते, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक वो पास नहीं होता आप नेक्स्ट मूव कर ही नहीं सकते। तो वर्बल इंटेलिजेंस की हम आपको लेक्चर और प्रैक्टिस मटेरियल दें। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है उसके मॉक टेस्ट होंगे टाइमर के साथ। सबसे ज़्यादा फायदा है आपका टाइमर का, क्योंकि वहाँ पे जो आपके टेस्ट को कंडक्ट करवाया जा रहा था वो विद टाइमर होता है। तो जब आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करते तो वहाँ टाइम की वजह से भी बच्चे फेल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक्सपीरियंस वाली बात है। उसके बाद एकेडमिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर, एकेडमिक के नोट्स, और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो उनके नोट्स और एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पास्ट एक्सपीरियंस की फाइल प्रोवाइड की जाएंगी, और साथ में पेपर से पहले आपके फुल लेंथ पेपर दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट विद टाइमर। और लास्ट में आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट होगी आपकी, और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ये कॉन्टैक्ट आपको शो हो रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और प्रॉपर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। इससे पहले आप डेमो भी देख सकते हैं। डेमो के लेक्चर भी हमारे पहले इसी चैनल पे पड़े हैं। ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और ये है कि आपने अगर बायोलॉजी का पोर्शन आपको नहीं पता कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की हुई है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब देखें सबसे पहला है चैप्टर हमारा 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। तो देखें इसमें से एटॉमिक मास के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी आपने डिफाइन देखनी है। इंपेरिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंपेरिकल फार्मूला है किसी कंपाउंड का वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसका आपसे पूछ सकते हैं। और कंसेप्ट ऑफ मोल, मोल का कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ मोल दिए जाते हैं तो आपको कहते हैं कि मैस फाइंड करें, मैस दिया जाता है तो देखें ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से कभी कभी आपको नंबर ये दे देता है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल दिया होता है तो कहता है इसका मोलर मैस फाइंड करें। कभी कभी आपको मैस दे देता है तो कहता है आप मैस फाइंड करना होता है, तो इस तरह से ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं फार्मूले को, ठीक है। तो एक चीज़ दे देता है, कभी मैस दे देता है, कभी मोलर मैस दे देता है, दो चीज़ें देता है और एक चीज़ आपने फाइंड करनी होती है इस रिलेशन के थ्रू। ये कंसेप्ट ऑफ मोल हो गया, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कभी कभी इसमें से भी पूछ सकता है, ठीक है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंट यील्ड ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। मोस्टली आपका इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंसेप्ट ऑफ मोल, ठीक है। इसमें से जो आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, कंसेप्ट ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, मैस, मोलर मैस, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो हमने इनको प्रॉपर वे में जो पास्ट एक्सपीरियंस में क्वेश्चन आ चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने अपनी फाइल्स के अंदर कवर किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, ठीक है। ये आपके लिए इसमें से क्या पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी पूछ सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट जो है उसके अनपेयर्ड हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूछा जाता है। उसके बाद डिस्कवरी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मोस्ट, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, देन आपसे इलेक्ट्रॉन्स का और आपसे न्यूट्रॉन्स का पूछा जाता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। एक इसमें से ऑप्शन आता है जेड एन सल्फेट, जिंक सल्फेट पर इस तरह का क्वेश्चन था एक, ठीक है। ये आपने देख लेना है। क्वांटम नंबर और शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। आपको पता है एस, पी, डी और एफ, ठीक है, ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल होती हैं। तो उसके बाद आपका होता है एल एम एन ओ, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि एस के अंदर कितने आते हैं और इसकी शेप क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, डबल शेप होती है, इस तरह से आपके इनकी शेप्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं हम गैसेस के बारे में। अब देखें गैसेस की आपने प्रॉपर्टीज देख लेनी है। गैसेस के जितने भी ला हैं, गैस ला, बॉयल ला, चार्ल्स ला, ये आपने देख लेना है, ठीक है। ये उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपने देख लेनी है। इसका आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है और ये इस तरह से कोई न्यूमेरिकल भी छोटा सा आपको दे दिया जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके जो साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, इनके यूनिट्स के बारे में कि इस यूनिट्स में आपके पास है, तो यूनिट्स कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके हो गया गैसेस का। देन आते हैं लिक्विड्स की तरफ। अब लिक्विड्स में आपने वही प्रॉपर्टीज देखनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, ये ऑप्शन दिया होता है एच एफ है, उसके बाद एच टू ओ है। देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। देन आपके पास है एन एच थ्री। इस तरह से पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है। या कभी कभी आपसे इसका ऑर्डर भी, वैसे जाहिर सी बात है एच एफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो कभी कभी आपसे इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो आपने ये लिखना है, वेपर प्रेशर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्वेश्चन। और देन आपसे ये देखें, ये एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेस बिटवीन देम, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं मोस्टली। बस आपने ये देखना है, यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखें एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से भी आपसे फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा फैक्टर किस पे कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको तो आप 4 स्टार कह दें, 3 स्टार कह दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच टू एन एच थ्री, इसको आपने अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5, ये है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स की जितने टाइप्स है वो देखना है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और क्रिस्टलाइट, ठीक है। सॉलिड्स की जो 4 टाइप्स हैं वो आपने देख लेनी है और क्रिस्टलाइटिस के बारे में आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको आप देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये ली चैटलर प्रिंसिपल, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। और आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर, बोन हैबर, सॉरी हैबर प्रोसेस, ठीक है, बोन हैबर नहीं इसमें। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट।
अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में और आपसे बफर सोल्यूशन में कि इस सोल्यूशन की ये इसका बफर है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी आपने फाइंड करना होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह। ये देखें, ये आगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आपको बताया कि ली चैटल प्रिंसिपल, अमोनिया। अच्छा देखें, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में कौन कौन से क्या वो रिएक्ट वो यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है कि कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। आयरन होता है, जो भी होता है वो आपने खुद देख लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। उसके बाद ये देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आपके पास आता है फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर, और आपके पास है ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। तो आपसे कहता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में अगर हम इसकी जो रिएक्टेंट है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या उसकी स्पीड पे, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो आपने देख लेना है कि कौन सा जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है वो इंडिपेंडेंट, वो कौन सा, जैसे अब ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है किस पे, रिएक्टेंट पे, ठीक है। रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी पे, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उन पे प्रोडक्ट पे या स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री। ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम 1 स्टार करेंगे, ठीक है। आप जिनका टेस्ट लास्ट में है तो वो इसको भी देख लें, जिनका जल्दी है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। जिसमें से ये देख लें, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये पूछेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स की डिफाइन के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। और ये देखिए एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन, ये। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और ये देख लेना है एनर्जी के बारे में, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हेस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, ठीक है। और इसमें आपका आ जाता है बोर्न हैबर साइकिल, ये भी आपने देख लेना था सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये पूछते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम है, आपको दिए जाते हैं, ठीक है। कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का ज़्यादा है या क्रोमियम के ज़्यादा, इस तरह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको कभी कभी ये इक्वेशन भी दी जाती है कि इसको क्या करना है, आपने बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस को, बैलेंसिंग इक्वेशन भी होती है और उसको ऑक्सीडेशन नंबर या, दो मेथड होते हैं ना आपको, आइन आइन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है और दूसरा ये मेथड होता है, तो इनके थ्रू आपने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटॉमिक साइज, इनका ट्रेंड क्या होता है, कॉलम में या अलोंग द पीरियड या ग्रुप, इस तरह से। देन एटॉमिक रेडियस का, उसके बाद आयनिक रेडियस का, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम है, और इस पे के फैक्टर्स कौन से हैं, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक कोवेलेंट ये आपने देख लेने हैं। आयनिक बॉन्ड हो गया कैसे बनता है, कोवेलेंट कैसे बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपने देख लेना है। और ये सारी चीज़ें आपने मैनेज कर लेनी है। नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ देखें ये भी कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, तो आयनिक बॉन्ड हो गया, और सिग्मा और पाई बॉन्ड किस में आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर दी जाती है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जैसे बेंजीन से, बेंजीन के बारे में पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा है कितने पाई है, ठीक है। और इनकी रेशो भी पूछी जा सकती है कि इनकी रेशो कितनी है, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की कितनी रेशो है। उसके बाद हैब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, sp3, sp2 और sp, इनके क्या, इनके एंगल पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके एंगल कितने हैं सबके। और उसके बाद इनकी एग्जांपल्स, ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेनी है। उसके बाद बाकी चीज़ें, हाँ ये देख लें, वेस्पर थ्योरी देख लें, बस इसकी एप्लीकेशन भी क्यों क्यों ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपने टॉपिक देख लेना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक पी, ग्रुप वन एलिमेंट्स, इसमें अल्कली मेटल आ जाता है, ग्रुप टू में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। और उनकी रिएक्टिविटी और इनकी आपने ट्रेंड देख लेना है कि देखें एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये चीज़ें अलोंग द ग्रुप और पीरियड आपने देख लेना है, ठीक है। अलोंग द ग्रुप, ग्रुप्स और पीरियड्स आपने इसको देख लेना है, ये किस तरह वेरिएशन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ, ये कभी कभी इसमें से पूछ जाते हैं। इसकी आपने प्रॉपर्टी देख लेनी है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और इसके अंदर कितने टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल कितने होते हैं आपने ये देख लेना है, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने होते हैं। और उसके बाद इनके नेक्स्ट आपको लास्ट में प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तकरीबन 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें डायमैग्नेटाइजेशन, इस तरह से पैरामैग्नेटिज्म, इस तरह से आपने इनके प्रॉपर्टीज़ भी देख लेनी है, ठीक है। हम आ जाते हैं अब ऑर्गेनिक की तरफ, जो कि ये इतने अब जितने भी सारे चैप्टर आएंगे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये आप इनकी क्लासिफिकेशन होती है, इस तरह से आपने इनकी देखना है।
कि कौन सा जो है वो एरोमेटिक है, कौन सा एलिसाइक्लिक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की टाइप है, जैसे टाटोमेरिज्म हो गया। उसके बाद आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो आपने आइसोमेरिज्म की टाइप्स भी देख लेनी है, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है। वगैरह वगैरह, इसमें से सारा आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। एग्जांपल पूछी जाती है कि कौन सी किसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें दो चैप्टर आते हैं। इसमें एक अल्कीन्स आपका आ गया, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन्स आ गया आपका, और अल्काइंस आ गया, ठीक है। ये आपके चैप्टर आ गए। और इसके बाद बेंजीन वाला चैप्टर भी आपका आ जाता है, एरोमेटिक, ठीक है। बेंजीन एरोमेटिक होता है। तो ये आपने सारा कुछ इसमें से करना है हाइड्रोकार्बन में से। देखें, ओपन चेन, क्लोज चेन आ गया, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्केन, अल्काइंस, और इनकी देखें इनकी आपने देखना है प्रॉपर्टीज़ देखनी है, अल्केन की, अल्कीन्स की, अल्काइंस की, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं और इनके रिएक्शन देख लेने हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है। और बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंजीन है। इसमें से इनकी स्ट्रक्चर, ज़्यादातर इनके रिएक्शन पूछा जाता है कि बेंजीन किस टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो आपको पता है बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेंजीन जो है। और ये आपसे पूछा जा सकता है उनकी रेजोनेंस मेथड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए ये है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। और रेजोनेंस का क्या कंसेप्ट होता है बेंजीन में, ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड का चैप्टर, जिसमें से इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है आपने, अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर कैसे है, रिएक्शन कैसे है, और आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, SN1, SN2, E1, E2, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक ये रिएक्शन है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपने ये भी देख लेना है, SN1 और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, SN1, SN2, E1, E2, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कौन कौन जो है वो SN1 रिएक्शन है, कौन E1 और कौन E2, ठीक है। ये देख लेना आपने। अल्कोहल एंड फिनोल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है, देखिए अल्कोहल जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनके जो टेस्ट होते हैं, कि वो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट होते हैं, वो आपने देख लेना है। वो टेस्ट जिसमें ये रिएजेंट यूज़ होते हैं, HCl, ZnCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में। देन आपने इसकी रिएक्टिविटी देखनी होती है कि प्राइमरी की ज़्यादा है, सेकेंडरी की ज़्यादा है, या टर्सरी की। इस तरह से आपसे ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। और फिनोल का भी यही कंसेप्ट है, इसमें से आपने बताना है, ठीक है। और इसमें एडोफॉर्म टेस्ट भी होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट की, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और है एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें इसका नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और रिएक्शन, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि कौन सा आपको मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, ठीक है, कौन सा जो है अल्डोल कंडेंसेशन देता है। इस तरह जितने भी बाकी रिएक्शन है आपने देख लेना है, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, इस एसिटाल्डिहाइड, इस तरह से। तो ये आपने इसको प्रॉपर वे में देख लेना है। और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इसकी क्लासिफिकेशन होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने देख लेनी होती है। मोस्टली इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि आपको दिए होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तीन चार, जैसे एस्टिक हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, उसके बाद ऑयलिक एसिड हो गया, ऑयलिक एसिड हो गया, पाल्मेटिक एसिड हो गया, तो वगैरह वगैरह इस तरह से दिए जाते हैं। ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है कि किसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपने एक दफ़ा रीड करना है, किस किस बेस पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे पास है माइक्रो मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्रोटीन आ जाती है, एंजाइम्स, पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स के बारे में जैसे प्रीवियस वीडियो में भी पास एक्सपीरियंस में हमने देखा था कि टेफ्लॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेफ्लॉन क्या है, ठीक है। ये हो गया। बाकी प्रोटीन्स की होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी होती है, और आपकी क्वाटरनरी होती है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं। और एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम इनहिबिशन होगी, ठीक है। उसके बाद एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होगी, सबस्ट्रेट हो गया, इस तरह से एंजाइम्स के बारे में पूछा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के। इन चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने आपको प्रॉपर वे में बता भी दिया कि हर चैप्टर में से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। वैसे होल आपको नज़र आ रहा होगा कि होल चैप्टर, मैंने होल तो नहीं बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस टॉपिक्स में क्या पूछा जा सकता है। और अगर आपने प्रिपरेशन करनी है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाएंगी, हमने नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें आपके एमसीक्यूज़ हैं कि किस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और वो पास में आ चुके हैं। तो ये इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सारी जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये देखिए, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें साथ साथ उसी पैकेज में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो आपने क्या करना है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तब भी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इंग्लिश का पोर्शन करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका कौन सा सिलेबस है, किस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस एनालिसिस हम दे रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।